जय श्री राम मित्रों। पीछे का जो टॉपिक था वो था निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है ना। तो निम्न पुरापाषाण काल में जो हमारे पूर्वी भारत और उत्तरी भारत के क्षेत्र थे, पश्चिमी भारत के क्षेत्र, वो सब बता दिए थे, ठीक है ना। अब इसमें आता है दक्षिणी क्षेत्र, रह गया था। दक्षिणी क्षेत्र को मद्रास संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो कॉल्ड एज मैड्रेसियन कल्चरल, ठीक है ना। अब इसका जो दक्षिणी क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो कर्नाटक क्षेत्र हो गया। कर्नाटक में मालप्रभा और घाटप्रभा जो क्षेत्र है, इन नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, मालप्रभा घाटप्रभा के आसपास का और बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वो निम्न प्रापाषाणकालिक क्षेत्र है। और इसमें ईसमपुर भी हिसा हुसांगी क्षेत्र का ही पुरापाषाणकालीन स्थल है, ठीक है ना। तो हुसांगी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। फिर आता है, इसमें अधिकतर क्षेत्र पूछते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ से संबंधित है। तमिलनाडु, ये है कोर्तलियार नदी क्षेत्र। अब इसमें इम्पोर्टेंट साइट्स हैं कुछ, जैसे अतिरमपक्कम होगी, तमिलनाडु में है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है अतिरमपक्कम? कि एक ही स्थान से, समझ रहे हो, एक ही स्थान से सबसे ज़्यादा हैंड एक्स और क्लीवर मिले हैं, प्लस 17 पदचिन्ह मिले हैं जो कि 3 जंतुओं के हैं, और दांत भी 3 जंतुओं के दांत, ठीक है ना। 17 जंतुओं के, ठीक है ना, 117 मत पढ़ लेना। हैंड एक्स व क्लीवर मिले हैं, 17 पदचिन्ह मिले हैं और 3 जंतुओं के दांत। द मोस्ट नंबर ऑफ हैंड एक्स एंड क्लीवर एक्सकेवेटेड फ्रॉम वन आ सिंगल एरिया, एक ही क्षेत्र में, ठीक है ना। फिर आता है पल्लवरम, ठीक है ना, ये भी तमिलनाडु का क्षेत्र है। पल्लवरम क्यों इंपॉर्टेंट है? कि भारत का जो पहला हैंड एक्स है वो यहीं से मिला है। कहाँ से मिला है? पल्लवरम से। किसने प्राप्त किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब प्राप्त किया? 1863 में। तो पूछ लेता है कि भारत का पहला हैंड एक्स कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? तो पल्लवरम से मिला है। फिर आता है बदमदुरई। तो 3 चीज़ें हैं, अतिरमपक्कम, पल्लवरम, बदमदुरई। इसका उत्खनन किसने किया है? किंग ने किया है। ये रॉबर्ट ब्रूस फुट के ही मित्र हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ व्यापक क्षेत्र, व्यापक मीन्स बहुत सारे क्षेत्र से, ठीक है ना। एक यहाँ मिल गया, दूसरा कहीं और मिल गया, तीसरा कहीं और मिल गया, मतलब एक ही जगह है परंतु दूर दूर बिखरे हुए हैं, ठीक है। अतिरमपक्कम ऐसा है कि एक ही स्थान से मिले हैं, एक तरह से ढेर समझ लो। और पल्लवरम ऐसा है जहाँ से पहला हैंड एक्स मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि बदमदुरई और अतिरमपक्कम दोनों ही ऑप्शन आए, ठीक है ना, कि सबसे ज़्यादा हैंड एक्स कहाँ से मिले हैं, तो हमें अतिरमपक्कम लगाया जाएगा। क्या लगाएंगे? अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम ना हो तो बदमदुरई लगाएंगे कि सबसे ज़्यादा हैंड एक्स कहाँ से मिले हैं, और दोनों ही आ जाए तो अतिरमपक्कम लगाएंगे ऑप्शन में, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया निम्न पुरा पाषाण काल। अब हमारा चलेगा मध्य पूर्व पाषाण काल या मध्य पुरा पाषाण काल। इसे बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। इसका समय कितना है? 1,50,000 से लेकर 35,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। इसके अन्य नाम क्या क्या है? नेवेशियन संस्कृति है, जो किसने कहा है? के.डी. बनर्जी ने। दूसरा फलक संस्कृति कह देते हैं, ये कहा है ए.के. घोष ने, ठीक है। नेवेशियन संस्कृति किसने कहा है? के.डी. बनर्जी ने। फलक संस्कृति ए.के. घोष ने। फलक और ब्लेड स्क्रैपर्स संस्कृति कहा जाता है। और मुस्टूरियन संस्कृति, मुस्टूरियन क्या थी? एक आर्ट है हथियार बनाने की, ठीक है ना। ये फेमस थी पश्चिमी यूरोप में, ठीक है ना। अच्छा, इसमें पत्थर का प्रयोग, कौन सी पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं? चल्ट, जैस्पर और फ्लिंट पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं। उपकरण कौन कौन से हैं? जैस्पर, चैरस्टनी और खुरचनी। स्थान महाराष्ट्र का चीकरी नेवसा, ये देखो निम्न पुरापाषाण काल में भी है, यहाँ पे भी है। सिंहभूमि और पलामू ये बिहार के हैं। चकिया बनारस का, ये इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। राजस्थान के थार से प्राप्त मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को बी.एन. मिश्रा ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी है, क्योंकि लूनी नदी है जो कि राजस्थान में बहती है, इसलिए इसे लूनी उद्योग कहा गया। अजमेर के बूढ़ा पुष्कर पुष्कर तथा होकरा बरी ढानी, ये भी मध्य पुरापाषाण कालिक क्षेत्र है। बिहार का जमालपुर, पश्चिमी बंगाल का कनग सावती इम्पोर्टेंट है,
और कुमार घाटी से इस काल के उपकरण मिलते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के पेशावर में स्थित संघावो, ये इंपॉर्टेंट है, संघावो पूछ लेता है। ठीक है ना, मैं खुद एक गलती कर देता हूँ, संघावो में हरियाणा लगा देता हूँ, तो संघावो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और परखो दर्रा, ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। कौन कौन से? संघावो और परखो दर्रा है किस समय के हैं? ये मध्य पुरापाषाण कालिक। ठीक है ना। गंगा घाटी के कालपी से मध्य पुरापाषाण कालिक साक्ष्य मिलते हैं। मूला माथा, बैल पंधारी, ये भी महाराष्ट्र में है। मूला माथा ये घाटी है। ठीक है ना, ये तुम्हारा मध्य पुरापाषाण काल खत्म हो गया। अब आ जाते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है ना, समय क्या है? 35,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि भारत में कोई भी उच्च पुरापाषाण कालिक स्थल नहीं है, परंतु ये उच्च पुरापाषाण काल के जो सबसे पहले साक्ष्य हैं वो बेलन घाटी में मिलते हैं। बेलन घाटी कहाँ है? इलाहाबाद में, यहाँ मिलते हैं। ठीक है। फिर आता है उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम संस्कृति को मैगडेलियन संस्कृति कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि मैगडेलियन संस्कृति किसे कहते हैं? उच्च पूर्व पाषाण काल को। ठीक है ना, तो उच्च पूर्व पाषाण काल क्या है? मैगडेलियन संस्कृति। उपकरण कौन कौन से? ब्लेड, तक्षणी या गिरमिट। इस काल के उपकरणों की दो विशेषताएं क्या है? नए चकमक उद्योग की स्थापना हो रही है। दूसरी, प्रज्ञ मानव का उद्भव इस काल में हो रहा है, होमो सैपियंस का। क्षेत्र कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश का बेलन व सोन घाटी क्षेत्र है। इलाहाबाद के, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोहद नारा है बेलन घाटी का, लोहद नारा क्षेत्र बेलन घाटी में है, वहाँ से अस्थि की निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। तो इस मातृ देवी की मूर्ति को कुछ लोग हारपून भी कह देते हैं। तो क्वेश्चन तो अधिकतर ये पूछते हैं कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो कहाँ से मिली है? लोहद नारा से मिली है। इसकी निर्मित है? ये अस्थि की निर्मित है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बबुरी, रामपुर, बाघोर, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है? बाघोर एवं जोगदहा, ये इसी काल के हैं। भीमबेटका से नीले रंग के पाषाण खंड मिले हैं। वाकणकर महोदय जो हैं, इनके अनुसार इनका प्रयोग रंग बनाने में करते थे। मध्य प्रदेश का जो बाघोर क्षेत्र है वो सोन नदी पर, एक बाघोर है, एक बाघोर आएगा। ठीक है, बाघोर राजस्थान में, ये बाघोर है। से वृत्ताकार चबूतरा मिला है और वेदिका की आकृति त्रिभुजाकार पत्थर मिला है। बाघोर से ही स्तंभगर्त की भी श्रृंखला मिलती है। तो इम्पोर्टेंट है कि स्तंभगर्त कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? बाघोर में भी मिल रहा है, आगे गुफकराल आएगा, बुरजोम आएगा, और भी अन्य क्षेत्र है जहाँ से स्तंभगर्त मिलेंगे। ठीक है ना, बाघोर से ही सांभर हिरण के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो बाघोर कैसा क्षेत्र है? बाघोर है उत्तर पूर्व पाषाणकालिक क्षेत्र है। ठीक है ना, यह उच्च पूर्व पाषाणकालिक क्षेत्र है। तो इसको उच्च पूर्व पाषाण काल क्षेत्र, उच्च पुरापाषाण काल क्षेत्र, उत्तर पुरापाषाण काल क्षेत्र भी कह देते हैं। तो ये जो नाम आए तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब क्या होता है? इसी काल में हड्डियों के बने उपकरण कर्नूल एवं मुच्छलतारा से मिले हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में स्थित बिलासपुर गांव से भारत के प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो भारत से प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आंध्र प्रदेश के कर्नूल के बिलासपुर से। आंध्र प्रदेश के ही रेनीगुंटा, बट्टमचेला, बेमुला, यर्रेगौड़ापालेम एवं कर्नूल की गुफाएं उच्च पूर्व पाषाणकालीन हैं। कर्नूल से राख का ढेर प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, और कर्नूल का है? आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र का पटना या पटने, ठीक है ना, पटना या पटने, मेहता खेड़ी, राजस्थान का चंदेसाल तथा मध्य प्रदेश के रामनगर से शतरमुर्ग के अंडों पर चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है सभी, पटने, मेहता खेड़ी, चंदेसाल, रामनगर। ठीक है ना, कौन कौन से हैं एक बार और फिर बोलेंगे? महाराष्ट्र का पटने, मेहता खेड़ी, राजस्थान का चंदेसाल, मध्य प्रदेश का रामनगर। यहाँ पे क्या मिल रहा है? शतरमुर्ग के अंडों पर चित्रकारी। परंतु ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि शतरमुर्ग के अंडों के खोल से बने मनके कहाँ से मिल रहे हैं? पटने व भीमबेटका से। यहाँ खोल से बने मनके मिल रहे हैं। तो इससे एक चीज़ और सिद्ध हो रही है कि जो शतरमुर्ग है वो पहले भारत में भी पाया जाता था। ठीक है ना, और ये जो क्षेत्र था पहले, जो शतरमुर्ग है अधिकतर कहाँ से मिलते हैं? ये अफ्रीका क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये नीचे से मिला हुआ था।
ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया, पहले अगर भूगोल में पढ़ेंगे तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण भारत, ये सभी मिले हुए थे। ठीक है, और भी साक्ष्य हैं जो सिद्ध करते हैं कि ये तीनों मतलब पहले मिले हुए थे, फिर समय के साथ ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र अलग हो गया और तुम्हारा अफ्रीका अलग हो गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, परंतु इसमें एक अपवाद क्या है, त्रिपुरा का अहोरा खोवा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य उत्तर पूर्व से नहीं मिले हैं, फिर दे देंगे कि अहोरा खोवाई किस काल का, अहोरा खोवाई किसका है, उच्च पूर्व पाषाण काल का क्षेत्र है। ठीक है ना। इस काल में मानव उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं है, अभी तक उत्पादक नहीं बना है, उपभोग कर रहा है, जो भी मिला उसे खा लिया, क्योंकि वो अभी किसी को जानता नहीं है। एक ही जगह अभी इसने स्थायी जीवन प्रारंभ नहीं किया, तो वो क्या कर रहा है, अभी चलता हुआ है, अभी चलायमान है। ठीक है ना, एक तरह से बंजारों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है ना। और उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम स्थिति को क्या बोलते हैं, मैगडेलियन संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे 2 टॉपिक हो गए, और कल को मध्य पाषाण काल पढ़ाएंगे। निम्न पुरापाषाण काल पूरा टॉपिक खत्म हो गया, इसके जो 3 काल है, ठीक है ना, वो भी खत्म हो गए, और इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली स्लाइड में बताते हैं। जय श्री राम।